Okay, student. So this probably will be the last video of chapter number 1. Okay. सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, जिसमें पहला है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। स्टूडेंट, गर्मी के टाइम पे क्यों हम कॉटन या लिनन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, तो देखो उसका आंसर क्या है। ये जो टॉपिक है ये भी उससे रिलेटेड है, दैट इज़ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो ध्यान से देखना। During summer, we perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. ओके स्टूडेंट, अब गर्मी के टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस के कारण कंटिन्यूस वो जो मैकेनिज्म चलते रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, पसीना जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। ओके, अब स्टूडेंट्स इस स्वेट जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। अब स्टूडेंट ये स्वेट जब हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ओके, बॉडी के जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनमें से ये बाहर निकलता है, तो स्टूडेंट जो जैसे ही वो बॉडी के सरफेस, हमारे बॉडी के सरफेस पे आ जाएगा, तो उसके सराउंडिंग में क्या है, उसके सराउंडिंग में क्या होगा स्टूडेंट, एयर पार्टिकल्स होंगे। तो वो उन एयर पार्टिकल से, ध्यान से सुनना, उन एयर पार्टिकल से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ओके, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। बट इवेपोरेट होने के साथ साथ वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सराउंडिंग को भी ठंडा कर देगा। मतलब बॉडी पे जितना भी स्वेट होगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, तो वो जो स्वेट के जो लिक्विड पार्टिकल्स है, दे विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट दे विल कन्वर्ट इनटू वेपर। ओके, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब कॉटन क्लॉथ जो होता है स्टूडेंट, ओके, तो कॉटन क्लॉथ इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ओके, तो वो क्या करेगा, ये जो वेपर में जो कन्वर्ट हो रहे हैं जो लिक्विड के पार्टिकल्स, उनको बाहर निकलने में हेल्प करता है। ओके, आराम से उनको बाहर निकल देता है। तो इसके कारण क्या होगा, मतलब जितना भी स्वेट होगा वो वेपराइज होके कॉटन क्लॉथ्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और इससे क्या होगा, आपके बॉडी को ठंडक मिलेगी। ओके, तो इसके लिए स्टूडेंट समर सीज़न में कॉटन क्लोथ्स और लिनन क्लोथ्स, ओके, लिनन क्लोथ का भी यही काम होता है। लिनन क्लोथ और इवन कॉटन क्लोथ से भी जल्दी बोलते हैं ना, जो इवेपोरेटेड वाटर वेपर होता है ना, उसको फटाफट बॉडी से रिलीज़ करता है, जिसके कारण बॉडी को ठंडक पहुंचती है। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप किसी स्टील के ग्लास में या मतलब वो ग्लास जो ऑलरेडी ग्लास मटेरियल से बना हुआ है, ओके, स्मूथ प्लेन ग्लास, ओके, उसके अंदर जब भी आप ठंडा पानी डालते हो, ओके, या प्लास्टिक के बोतल में जब भी आप ठंडा पानी डालते हो, तो आपने देखा होगा उनके जो भी वेसल होगा, उस वेसल के सराउंडिंग, ग्लास के सराउंडिंग में, मतलब आउटर सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे जैसे पानी डालते जा रहे हो, मान लो कि एक स्टील का ग्लास है, उस स्टील के ग्लास में आप ठंडा पानी है वो डाल रहे हो, तो जैसे आप पानी डालते जाओगे ना स्टूडेंट, वैसे आप देखना वो स्टील के ग्लास के आउटर सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से सुनना। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. तो स्टूडेंट, जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला, तो ठंडा पानी डालने के कारण वो ग्लास भी अब कैसा हो चुका है स्टूडेंट, ठंडा हो चुका है। तो स्टूडेंट, उस ग्लास के सराउंडिंग में जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे ना, ध्यान से सुनना, उस ग्लास के सराउंडिंग में जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे
वो ग्लास के ठंडक के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ द कूलनेस ऑफ दैट ग्लास दे विल लूज द एनर्जी, दे विल लूज द हीट फ्रॉम देम, ओके। वो एयर पार्टिकल अपने में से हीट को लूज कर देंगे, और सिंस टेम्परेचर काफ़ी हद तक लो होता है वो ठंडे ग्लास का, तो उसके कारण क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। मतलब वो एयर पार्टिकल्स जो गैसियस स्टेट में है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। मतलब उस ग्लास के आसपास जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे, स्टूडेंट ध्यान से सुनना, वो ग्लास के ठंडक के कारण, ओके, बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ ग्लास, द एयर पार्टिकल विल लूज देयर हीट, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल लूज देयर हीट, वो अपनी हीट को लूज करेंगे, और उसके बाद टेम्परेचर बहुत कम होता है, एक्सट्रीम लेवल तक कम होता है, तो उसके कारण वो कंडेंस होने लगेंगे। कंडेंस मतलब वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो आउटर सरफेस पे पेनिट्रेट कर जाएंगे। यानी ग्लास के आसपास जितने भी एयर पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हीट को लूज़ कर दिया, और हीट को लूज़ करने के बाद वो कंडेंस होके गैस में कन्वर्ट हो गए, और वही वाटर टम्बलर, वो जो टम्बलर या जो ग्लास है उसके आउटर सरफेस पे पेनिट्रेट हो गए। तो दिस वाज द फिनोमिना दैट व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आइस कोल्ड वाटर। तो स्टूडेंट इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, ओके। आई होप आप लोग को सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। हर वीडियो में मैंने मेरा बेस्ट दिया है, ओके, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से और ईजिली वे में समझ पड़ सके। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा दैट विल बी ऑन चैप्टर नंबर 5, ओके। उसमें मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ सेल। तो इन वीडियोज़ को ध्यान से देखना, समझना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय एंड टेक केयर।